नमस्कार। ग्रेच्युटी के लिए केस कैसे करें, क्या है पूरी प्रक्रिया अगर ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं होता है तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट किस पर लागू होता है और कोई व्यक्ति ग्रेच्युटी के लिए कब एलिजिबल होता है, इसकी चर्चा हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो अगर आप किसी फैक्ट्री, माइंस या संस्थान में या ऐसी जगह जहां की पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट लागू है कार्य करते हैं और आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हैं और आपने फॉर्म आई भर के ग्रेच्युटी के लिए आवेदन कर दिया है और उसके बाद भी आपको ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे इसे समझते हैं। आज के इस वीडियो को हम 3 पार्ट में बांटेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहला, आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल हैं और ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं हो रहा है तो किस अधिकारी के समक्ष आवेदन देंगे, या सरल भाषा में समझिए तो ग्रेच्युटी के लिए केस कहाँ करेंगे। दूसरा, आवेदन का स्वरूप क्या होगा, अर्थात आप जो आवेदन देंगे वह किस प्रकार के फॉर्म में देना होगा। और तीसरा, आवेदन के साथ क्या क्या दस्तावेज संलग्न करना होगा। तो शुरू करते हैं। ग्रेच्युटी के भुगतान नहीं होने पर आपको कंट्रोलिंग अथॉरिटी के समक्ष अपना आवेदन देना होगा। अब प्रश्न होगा कि ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी किसे कहते हैं, तो इसके लिए हमें पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 का सेक्शन 2D देखना होगा, जिसमें कंट्रोलिंग अथॉरिटी की परिभाषा दी गई है। तो इसे देखते हैं। कंट्रोलिंग अथॉरिटी मीन्स एन अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 3, अर्थात पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के सेक्शन 3 के अंतर्गत समुचित सरकार के द्वारा नियुक्त प्राधिकारी को कंट्रोलिंग अथॉरिटी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 का सेक्शन 3 कंट्रोलिंग अथॉरिटी के बारे में क्या कहता है। द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अपॉइंट एनी ऑफिसर टू बी ए कंट्रोलिंग अथॉरिटी हु शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एक्ट एंड डिफरेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटीज मे बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट एरियाज, अर्थात समुचित सरकार अधिसूचना के द्वारा किसी अधिकारी को कंट्रोलिंग अथॉरिटी नियुक्त कर सकती है जो इस अधिनियम के संचालन के लिए उत्तरदायी होगा, तथा विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न कंट्रोलिंग अथॉरिटी नियुक्त कर सकती है। अब यहाँ पर आपको एक बात समझनी होगी कि समुचित सरकार के द्वारा नियुक्त अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि यहाँ दोनों गवर्नमेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी नियुक्त करती है। तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी के समक्ष आवेदन देते वक्त आपको यह ध्यान देना होगा कि आप जिस कंपनी में कार्य करते हैं वह किस सरकार के अधीन आती है, और वह जिस सरकार के अधीन आती है आपको उसी सरकार के द्वारा नियुक्त कंट्रोलिंग अथॉरिटी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा या केस करना होगा। अब प्रश्न उठता है कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी का कार्यालय या कोर्ट कहाँ मिलेगा। तो इसका एक आसान उपाय है कि आप अपने क्षेत्र के लेबर कमिश्नर के कार्यालय में जाकर वहाँ पता कर सकते हैं, और ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी कोई ना कोई लेबर कमिश्नर ही होते हैं, जैसे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, रीजनल लेबर कमिश्नर या डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर। तो अब आपको पता चल गया कि आपको ग्रेच्युटी के लिए किसके समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करना है या किसके समक्ष केस करना है। अब हम अपने दूसरे पार्ट को देखेंगे कि ग्रेच्युटी के लिए किस फॉर्मेट में आवेदन देना है या केस करना है। तो इसका प्रावधान हमें पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी सेंट्रल रूल 1972 के रूल 10 में मिलेगा, जिसके अनुसार अगर आप ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होते हैं और एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी देने से इनकार करता है तो आपको जिस दिन आप एलिजिबल थे उस दिन से 90 दिन के भीतर कंट्रोलिंग अथॉरिटी के समक्ष फॉर्म N में आवेदन देना होता है या केस करना होता है। फॉर्म N आपको पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी सेंट्रल रूल 1972 के पीछे मिल जाएगा। वहीं पर सभी फॉर्म दिए गए हैं, या आप इसे नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म N कैसे भरना है इसकी चर्चा हम अपने आने वाले वीडियो में करेंगे। अब प्रश्न उठता है कि अगर 90 दिन बीत गए हैं तो क्या हमारा आवेदन स्वीकार नहीं होगा। तो ऐसी बात नहीं है। आपको फॉर्म N के साथ एक और आवेदन देना होगा, जिसमें कि जो देरी हुई है उसके लिए माफ़ी मांगनी होगी और देरी का उचित कारण लिखना होगा। इस प्रकार आप समझ गए कि आपको ग्रेच्युटी के लिए किस प्रकार आवेदन देना है या केस करना है। अब हम अपने तीसरे पार्ट को देखेंगे कि फॉर्म N फाइल करते वक्त इसमें कौन कौन से दस्तावेज लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसमें आधार कार्ड की छाया प्रति लगा दें ताकि आपका पहचान हो जाए। उसके बाद आपको जो कंपनी से पहचान पत्र मिला है उसकी छाया प्रति लगा दें। उसके बाद अंतिम वेतन पर्ची की छाया प्रति लगा दें, जिससे कि ग्रेच्युटी का कैलकुलेशन हो सके। और अंत में सेवा समाप्ति से संबंधित कोई दस्तावेज हो तो उसकी छाया प्रति लगा दें। और इन सभी का 2 सेट तैयार कर लें और इन दोनों सेट को कंट्रोलिंग अथॉरिटी के कार्यालय में जमा कर दें। और यहाँ से समझिए कि आपने ग्रेच्युटी के लिए केस कर दिया।